Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके अनोखे काम जिसका वर्णन आपके पवित्र वचन बाइबल में किया गया है, अद्भुत कार्य है प्रभु। और ये कार्य वो हैं जो आपने इस पृथ्वी पर आरंभ से किए हैं और अपने पुत्र के द्वारा बड़े बड़े महान सामर्थी कार्यों को करके सब बातों को साबित करके रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन साबित वचन है और प्रभु आज भी आप उसी रीति से कार्य करते हैं अपने पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के अनुसार। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर के जितने लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, शुरू करते हैं, उन सब का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाया जाता है, ताकि प्रभु वो सब में पहलौठा ठहरे और सब उसी के समान हो, सबका स्वभाव उसी के स्वभाव के समान हो। ऐसा ही वचन में बताया भी गया है। चाहते पिता परमेश्वर, हम अपने आप से तो ये कर नहीं सकते, असंभव है, क्योंकि एक शारीरिक मनुष्य उस स्वभाव को जबरदस्ती अपने जीवन में पैदा नहीं कर सकता और ना ही उस स्वभाव के अनुसार वो स्वभाव उसके अंदर से प्रकट हो सकता है। लेकिन ये आपका कार्य है जब आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा हम सब विश्वासियों के जीवन में इन बातों को स्थापित करते हैं और हमें इस योग्य बनाते हैं, ताकि हम आपके पुत्र के सदृश हों, जिससे आपकी महिमा हो। ऐसा करके आप अपनी महिमा करते हैं और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बनता जाता है। हम चाहते प्रभु ऐसा ही हम सबके जीवन में भी कीजिए, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान सामर्थी और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो वो स्वयं करता है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 59 59 भाग में हम लोग आ गए हैं। जीसस द डिवाइन लाइट पार्ट 3। So John introduces us to the one who illuminates the spiritual realm. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमारा परिचय उससे कराया है जो आत्मिक जगत को पूरी तरीके से रोशनी देता है या ज्योतिर्मय कर देता है। एंड वाइल इन रीडिंग दैट यू माइट थिंक, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 6 डाउन, दैट इट इज अ बिट इलेक्ट्रिक. It talks a little about John and then it talks about the world and then about him coming to his own and about people who believe and so forth. You might see this as a bit electric, or maybe he is just kind of pulling a few things together that are unrelated. But that is not the case. We want to give John more credit than that. हम इस बात को समझने के लिए कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जिसके विषय में हमें बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार में, ये कौन था और इसको हम कैसे जानते हैं, हमारी समझ यीशु मसीह के विषय में क्या है, ये हम देखेंगे। और इसलिए when the light, the spiritual light of Christ hits the living soul, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपको इसको समअप करके बताते हैं। When the light, the spiritual light, यानी जब कोई प्रकाश, यानी कि आत्मिक प्रकाश, यानी मसीह हमारी प्राणों को, हमारी सोल को हिट करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश या इलेक्ट्रिसिटी की जो रोशनी हमारे रेटिना को, हमारी आंख के रेटिना को हिट करती है तो हमें चीजें प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार से मसीह का प्रकाश हमारे सोल को हिट करता है तो हमको चीजें प्रकट होने लगती है, जिसे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। सोल मीन्स हमारा मन,
हमारे मन में वो प्रकाश जाता है और तब हमारा मन उन चीजों को समझ पाता है जो इससे पहले हम नहीं समझते थे, विच वुड बी इक्वल टू द ओपन एंड फंक्शनिंग आई। जैसे कि हमारी आंख का खुलना और रोशनी होना और हमें सब कुछ प्रकट हो जाना, ठीक ऐसे ही होता है हमारे मन के साथ भी। एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड इन द स्पिरिचुअल रेल्म, और आत्मिक क्षेत्र में हमें सब कुछ प्रकट हो जाता है। और द लाइट अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार ये जो लाइट है या रोशनी है, लाइट अकॉर्डिंग टू जॉन इज नन अदर देन द लाइफ, दैट इटर्नल लाइफ हु इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये कोई और नहीं बल्कि ये वही जीवन है जो अनंत जीवन है, यानी यीशु मसीह। ये वही ज्योति है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस ज्योति के विषय में बात कर रहा है। हु इज द वर्ड, जो कि वचन है, दैट कम्स फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर की ओर से निकलता है, आता है। ही इज द वर्ड बिकॉज इन हिम गॉड स्पीक्स। वो वचन है क्योंकि परमेश्वर उसमें बोलता है, मसीह में बोलता है परमेश्वर हमारे कानों में कभी नहीं बोलेगा, मसीह में बोलेगा। और जब हम मसीह में आएंगे तब परमेश्वर की वॉइस या आवाज हमको सुनाई देगी। मसीह में का मतलब हम बता चुके कलीसिया में, और यही बात यहां पर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी खोली। द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम गॉड, ही इज द वर्ड बिकॉज इन हिम गॉड स्पीक्स। ही इज द लाइफ बिकॉज थ्रू हिम गॉड गिव्स लाइफ। वही जीवन है और उसी के द्वारा परमेश्वर हमको जीवन देता है, इसलिए मसीह में हम जीवन पाते हैं। He is the light because by him everything in the spiritual realm is illuminated. वही ज्योति है और वह इसी में हम आत्मिक जगत को पूरी तरीके से देख सकते हैं, ताकि हमको सब स्पष्ट हो कि कहाँ क्या है और किस चीज का क्या मायने हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम, उसके बिना देयर इज नो वर्ड फ्रॉम गॉड। ये मसीह में जो हमसे परमेश्वर का आत्मा बोलता है, मसीह में बोलता है, और उसके अलावा वो हमसे कहीं नहीं बोलेगा। बिल्कुल स्पष्ट बाइबल ही करती है इस बात को। अगर आप ग्रीक से बाइबल को देखेंगे तो ये सब स्पष्ट है। अपार्ट फ्रॉम हिम देयर इज नो लाइफ, और उसके बिना यानी उसके बाहर, मसीह के बाहर हमको जीवन नहीं मिलेगा। देयर इज नो लाइफ एंड अपार्ट फ्रॉम हिम, अपार्ट का मतलब ये मसीह की देह के बाहर, उससे अलग। यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम हिम यानी विदाउट नहीं, अपार्ट फ्रॉम हिम, मुझसे अलग होकर। देयर इज नो लाइफ एंड अपार्ट फ्रॉम हिम देयर इज नो ट्रू अंडरस्टैंडिंग विच इज कॉल्ड लाइफ, विच इज कॉल्ड लाइट। जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है, सच्ची समझ, यही है ज्योति, मसीह की ज्योति। ये आपको मिलेगी नहीं। ऑल इज डार्कनेस। ट्रू अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो एवरीथिंग या ऑल इज डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा आपको मिलेगा। जॉन हैज कैप्चर्ड सम वेरी बेसिक थिंग्स। यूहन्ना ने कुछ यानी आधारभूत बातें या बेसिक चीजों को उसने यहां पर बोला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय से और 14 अध्याय के 1 पद से 14 पद के बीच में। John has captured very basic things, simple on the surface and yet profound to express who this person is that we call the Lord Jesus Christ. उसने हमको उसके बारे में यहाँ ऐसी कुछ बेसिक चीजें बताई हैं जिससे हम ये जाने कि ये यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है कौन, उसको हम समझ सके। He is the living wave of divine power. यीशु मसीह यानी डिवाइन, दिव्य शक्ति की लहर है। डिवाइन पावर, वेव ऑफ डिवाइन पावर, मूविंग एट इनफिनाइट स्पीड। वो एक अनंत स्पीड में चल रही है। शाइनिंग ब्राइटली इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म टू इल्यूमिनेट ऑल दैट इज अदरवाइज डार्क। यानी जो कुछ इस संसार में अंधकार में है, जो संसार को प्रकट नहीं है, संसार के विद्वानों को भी प्रकट नहीं है, मसीह में वो सब चीजें
मसीही विश्वासी को वो प्रकट करता, वो ज्योति है। उस अंधकार में, अंधकार उसके सामने पास टिक ही नहीं सकता है, वो इतनी जबरदस्त ज्योति है। द वर्ड इज द लाइफ, और वो वचन जो है वो जीवन है। हु इज द लाइट दैट ओवर पावर्स, वर्ड इज द लाइफ, हु इज द लाइट, और वचन जीवन भी है, और वही वचन ज्योति है जो जिस पर जो अंधकार के ऊपर जयवंत हो जाती है। ओवर पावर द डार्कनेस, द डार्कनेस, 5वें पद में लिखा, द डार्कनेस, वर्स 5 says, cannot overpower the light. Our Lord Jesus Christ makes everything spiritual, truly discernible and visible. यानी यीशु मसीह में हमको सब चीजें जो हम नहीं पहचानते हैं, परख पाते हैं, वो सब हम परखने और पहचानने लगते हैं, और हर चीज हमको इस पर यानी दिखने लगती है, हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है और हमें समझ में आ जाता है। ओवर पावर डार्कनेस, अच्छा, ये मेक्स एवरीथिंग स्पिरिचुअल, ट्रूली डिसर्नेबल एंड विजिबल। यू सी द वे द स्पिरिचुअल रेल्म ट्रूली इज ओनली इन द लाइट ऑफ क्राइस्ट। यानी हम लोग केवल आत्मिक जगत में वाकई में यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है उसके द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम, उससे अलग होकर, मसीह की देह से अलग होकर, कलीसिया से अलग होकर, एवरीथिंग इज डार्क। आप कलीसिया से, मसीह की देह से आप बाहर जाइए, एवरीथिंग इज डार्क इन द वर्ल्ड। आज कुछ संसार में कुछ नहीं है, सब अंधकार है, और आपको लगेगा कि अंधकार कहां, ज्योति ज्योति है। संसार की ज्योति परमेश्वर के अनुसार अंधकार है। वैसे तो शैतान भी ज्योतिर्मय स्वरदूत है, उसके पास भी ज्योति है, वो ही हिमसेल्फ लाइट। लेकिन देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट। हु इज द ट्रू लाइट? जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू लाइट, एंड सेटन इज ऑल्सो अ लाइट, ही इज अ फॉल्स लाइट। तो वो लाइट से जो शैतान के पास जो प्रकाश है, वो मसीह का प्रकाश उस पर ओवर पावर करता है। यानी वो प्रकाश कभी भी मसीह के प्रकाश को हरा नहीं सकता या उस पर जय नहीं प्राप्त कर सकता। हम और आप कौन हैं? अगर हम मसीह में, इसीलिए बाइबल कभी डिक्लेयर नहीं करती है कि तुम मसीह में हो। अगर तुम मसीह में हो, यानी शक के साथ, अगर तुम मसीह में हो तो तुम परमेश्वर की ज्योति होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो तुम फॉल्स लाइट हो सकते हो, लेकिन मसीह की ज्योति नहीं है। ये अपने आप फैसला होता जाता है हमारे जीवन से। इवन इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजन, यहां तक कि संसार के जितने भी रिलीजन है वो भी सब डार्क है, कहीं नहीं है ट्रू लाइट, कहीं नहीं है। द रेल्म ऑफ रिलीजन, और जितने ये रिलीजन के जितना भी दायरा है, इनके पास जितना भी क्षेत्र है, एवरीथिंग इज डार्क विदाउट क्राइस्ट। यहां वहां पर भी विदाउट क्राइस्ट सब कुछ डार्क है, और वो क्राइस्ट में हो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक तरफ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड और एक तरफ जीसस क्राइस्ट, ये रेशियो आता है। सो जॉन इंट्रोड्यूसेस अस द वन, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमसे उसका परिचय करा रहा है जो इल्यूमिनेट्स द स्पिरिचुअल रेल्म, जो आत्मिक क्षेत्र को पूरी तरीके से, वहां का सूर्य है समझिए, वो उगाया, निकल आया तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया उसने कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या चीज ग्रहण योग्य है, क्या चीज ग्रहण योग्य नहीं है, एवरीथिंग। एंड व्हाइल इन रीडिंग दैट यू माइट थिंक, आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं इस जगह पर, तो आप इस बात को जरूर सोचिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 6 पद के आगे जब आप पढ़ते हैं तो आप इसमें ध्यान दीजिए। इट इज अ बिट इलेक्ट्रिक, कि यहाँ पे बड़ी तेजी से, जैसे इलेक्ट्रिक बहुत तेजी से काम करती है, इसके 6 पद के बाद से बहुत तेजी से उसने चीजों को चेंज करता हुआ दिखाया। इट टॉक्स अ लिटिल बिट अबाउट जॉन, एंड देन इट टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड, and then about him coming to his own, and about people who believe and so forth। यानी सबसे पहले उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात की
कि वो स्वयं ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने आया। फिर उसने तुरंत बात की उसकी जो अब स्वयं आ रहा है यानी मसीह की, हाँ। और फिर उसके बाद उसने बात की उन लोगों की जिन्होंने जो उस पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। इसका मतलब कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मामूली लोग नहीं हो सकते, वो मामूली लोग होंगे लेकिन उनको मसीह का प्रकाश ऐसा कर देगा कि वो संसार में मसीह की ज्योति बन जाएंगे। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 6 डाउन, अच्छा उसके बाद कमिंग टू हिज ओन बिलीव एंड सो फोर्थ, you might see this as a bit electric or maybe he is just kind of pulling a few things together that are unrelated, but that is not the case. We want to give John more credit than that. What he is doing here is identifying the light. यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर क्या रहा है, वो उस ज्योति को परिचय करा रहा, उससे जो उसने जिस ज्योति को पहचान लिया उसका परिचय दे रहा है। आइडेंटिफाइंग लाइट एंड ही रेफर्स टू इट 6 टाइम्स, और उसको 6 गुना बढ़ा के बता रहा है। तो यीशु मसीह लाइट है और 6 गुना बढ़ा दिए, 6 + 1 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यीशु मसीह की वो ज्योति है जिसमें से 7 कलीसियाएं निकल आई, और 7 प्रकार की कलीसियाएं यानी 7 लैम्प स्टैंड, 7 ब्रांच लैम्प स्टैंड एंड 7 लैम्प स्टैंड। 7 शाखाओं का एक वो होता था शोफर, यानी जो यहूदी लोग मंदिर में रखते थे दीपदान, और उसमें 7 वो होते थे, दीप होते थे और बराबर से होते थे। ये दिस इज द एम्ब्लेम ऑफ द चर्च, लाइट इन द चर्च। कलीसिया के अंदर ये दिव्य ज्योति होनी चाहिए थी। आप वहां पर देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो एक कलीसिया को यीशु मसीह ने ये डांटा था और ये कहा था, यदि तू मन ना फिराएगा, चेतेगा नहीं और मन नहीं फिराएगा, कलीसिया से बोला था, तो मैं आकर उस दीपदान को हटा दूंगा, यानी लाइट गुल कर दूंगा, स्पिरिचुअल लाइट। और आज कलीसियाओं की यही हालत है, विदाउट डिवाइन लाइट, सब अपने में लगे पड़े, और इसीलिए किसी की बात किसी से मैच नहीं कर रही है, वचन से मैच नहीं कर रही है, आपस में दिल नहीं मिल रहे। ये सब क्या है? ये इसी बात को दिखा रहा है कि अंधेरे में जब आप कुछ करेंगे सब अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग बोलेंगे। ये यहां पे यही चीज बहुत तेजी से दिखा। 6 टाइम एंड ही विल रेफर टू क्राइस्ट एज द लाइट अगेन एज वेल, सी इन सब्सिक्वेंट सेक्शन इवन दिस मॉर्निंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन। बट व्हाट John is going to do in this opening chapter is to turn that light on some very essential foundational bottom line bedrock spiritual truths. यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ फाउंडेशनल बातें बता रहा है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में 6 पद के आगे वो कुछ फाउंडेशनल चीजें बोल रहा है और बता रहा है स्पिरिचुअल सत्य के बारे में। he is going to shine the light where the light initially needs to be placed in order for us to understand the foundational realities. यहां पर वो हमको आधारभूत सत्य या सच्चाई आत्मिक जीवन की वो बता रहा है जिसके बिना आत्मिक जीवन, जिसके आधार पर हमारा आत्मिक जीवन टिका हुआ है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, द लाइट ऑफ क्राइस्ट विल शाइन एंड रिवील इन दिस सेक्शन द नेचर ऑफ ट्रू मिनिस्ट्री। यहां की पे जिस रोशनी की बात की जा रही है, यही रोशनी जब हमारे जीवन से प्रकट होती है, निकलती है, रिफ्लेक्ट करती है, यही सच्ची सेवकाई है मसीह में। और ये बहुत, द लाइट विल शाइन एंड रिवील द वेरी नेचर ऑफ द सेवियर हिमसेल्फ। और वो प्रकाश जो, ये इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था चेलों से, मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उसने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। यानी वो ज्योति जो यीशु मसीह है वो डायरेक्ट कोई नहीं देखेगा, वो ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, तब लोग मसीह को जानेंगे, ये वो कह रहा था। और ट्रू डिसाइपल की पहचान क्या है कि लोगों को उसके जीवन में मसीह की ज्योति दिखनी चाहिए, और अगर दिख गई तो वो सच्चा सेवक, और जहां वो खड़ा होगा सच्ची कलीसिया, क्योंकि मसीह का प्रकाश निकल रहा है। फिर उस जगह पे परमेश्वर की प्रेजेंस भी होगी, उसको कहा गया मसीह की कलीसिया।
10 लोग जमा हो जाना, 50 लोग जमा हो जाना, 1000 लोग जमा हो जाना किसी बिल्डिंग में, वो कलीसिया नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। तो वो यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाएगा, और जिस कलीसिया को वो बनाएगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये पहचान है मसीह की कलीसिया की। यानी ये नरक की शक्तियां उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगी। और अब देखिए कि जितनी इन्फर्नल पावर्स हैं यहां घुस नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है, और परमेश्वर की प्रेजेंस में परमेश्वर काम करता है। द लाइट विल शाइन एंड रिवील द नेचर ऑफ सिनर्स। और ये जब मसीह का प्रकाश चमकता है तो वो हमारे पापी होने का प्रमाण देता है, हम हमारे पापों को प्रकट करता। सबसे पहले वो पापियों के स्वभाव को प्रकट करता है, नेचर ऑफ द सिनर्स। इट विल शाइन एंड रिवील द नेचर ऑफ बिलीवर्स। और जब मसीह का प्रकाश चमकता है तो वो विश्वासियों के स्वभाव को भी प्रकट करता है, कौन सच्चा कौन झूठा। यानी देखिए सारे काम वही कर रही लाइट। एंड इट विल इवन इल्यूमिनेट द नेचर ऑफ गॉड। और वही प्रकाश परमेश्वर के स्वभाव को भी प्रकट करता है। और all of that in this section we will see the truth about Christian ministry, the truth about Christ himself, the truth about sinners, the truth about believers, and the truth about God when the light shines. And the light is none other than Christ. The arrival of the divine light drives the darkness away from these foundational realities. वो ये सारी बातों से पर्दा उठा देता है, या इन चीजों को स्पष्ट दिखा देता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और लोग इस तरीके की बातें करते हैं जैसे आपको लगेगा सच्चा विश्वासी यही है, लेकिन मसीह ही प्रकट कर देगा। अगर मसीह में आप हैं और आपके अंदर मसीह है तो आपको सब कुछ प्रकट होना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। नहीं, इसका सबसे पहले पद पढ़िए कि नहीं, इसका सबसे पहले पढ़िए 13 पद पढ़िए। पहले 5 अध्याय का 13 पद। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब कहां से प्रकट होते हैं? ज्योति से प्रकट होते हैं, तभी तो उल्हाना दिया जा रहा है जी। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वही है सच्ची ज्योति। वो सब। अब इसका पहले पद से पढ़िए, हमारे लिए संदेश। इसलिए प्रिय बालकों के समान, परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का मतलब है वचन का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हम कह सकते हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान। मालूम ये बात क्यों लिखी हुई है? क्योंकि पुराने नियम में आप जाके देखेंगे कि परमेश्वर के बलिदान को सुखदायक सुगंध बताया गया। उसकी सुगंध वहां तक जाती थी सच्चे बलिदान की, वहां से जोड़ के दिखा रहा व्यवस्था से। यीशु मसीह का जो बलिदान है परफेक्ट सैक्रिफाइस कहते हैं उसको, सिद्ध बलिदान, वो उसने किया अपने आप का जी। जैसा पवित्र लोगों को योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती हैं, वरन मसीही लोगों में केवल एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, केवल धन्यवाद। और मालूम है हर बात में
अच्छा हो, भयानक परिस्थिति खराब है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद। हर बात में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में केवल धन्यवाद सुना जाए। जी, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य और मसीह का राज्य एक ही चीज है। डबल बोल दिया इसलिए ताकि लोग कहीं पर परमेश्वर का राज्य और कहीं मसीह का राज्य। परमेश्वर के राज्य का राजा मसीह है, इसीलिए उसने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया। कहीं तुम धोखा मत खाना। जी, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके किसकी संगति में आप रहते हैं? मसीह की संगति में या झूठे विश्वासियों के साथ? संगति का बहुत वहीं से चुनाव है। आप उनके सहभागी, अगर आप गलत सहभागी हैं आपका, तो भी आप ग्रहण नहीं किए जाएंगे। जी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हम सब अंधकार हैं, परंतु अब क्या हो? हमारे अंदर जो ज्योति है वो हमारी नहीं है, हम प्रभु में हैं। फिर यहां पर देखिए पेच आ गया, हम प्रभु में ज्योति हैं, प्रभु हमारे अंदर है। इस बात का प्रमाण कि हम कलीसिया में हैं तो हम प्रभु में हैं, और प्रभु में हम ज्योति है, यानी कलीसिया में हम ज्योति है। जी, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो, अगर आप ज्योति की संतान बन गए हैं तो हमें क्या परखना है? ये परखना है कि प्रभु को क्या भाता है और हमको क्या भाता है। हम मांगने में लगे पड़े हैं, लोगों को हमसे क्या चाहिए बांटने में लगे पड़े हैं। प्रभु को क्या भाता है, हमें इस बात में लगे रहना है, इसको परखना है। जी, अंधकार के निष्फल कामों में अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी, इसका मतलब आज ढेरों विश्वासी अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी बनकर उस ज्योति से अलग हो गए। जी, वरन क्या करना है? अगर हम ज्योति के संतान है तो हमें क्या करना है? उल्हाना देना है। उल्हाना क्या होता है? ये बहुत कठिन शब्द है, उल्हाना दो। जी, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब, वो कहां प्रकट होते हैं? और तुम कहां हो? ज्योति में, मतलब कलीसिया में, मसीह में हम ज्योति हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए, पहले पद से इंग्लिश में पढ़िए, देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक बात आपके अंदर उतर जाएगी। Therefore, we imitators of God copy him and follow। किसके एग्जाम्पल को फॉलो करना है? और लोग आज सेवकों को फॉलो कर रहे हैं, अपने यानी परमेश्वर को फॉलो करना है। और लोग, आप YouTube वगैरह पे जाके देखिए किसके फॉलोअर ज्यादा है, परमेश्वर का एक भी नहीं मिलेगा। आप किसके फॉलोअर हैं? जी, आगे।
as well beloved children, जैसे अच्छे बच्चे जो अपने पिता से प्रेम करते हैं वो अपने पिता को अनुसरण करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। ऐसे बनो तुम अपने पिता को फॉलो करने वाले जी। एंड वॉक इन लव, और प्रेम में चलना शुरू करो। एस्टीमिंग एंड डिलाइटिंग इन वन अनदर, एक दूसरे के साथ खुश रहना सीखो। एज क्राइस्ट, जैसे मसीह, एज क्राइस्ट लव्स अस, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया, एंड गेव हिमसेल्फ, अपने आप को दे दिया, अप फॉर अस, यानी अपने आप को बलिदान होने के लिए हम सब के लिए दे दिया, अ स्लेन ऑफरिंग and sacrifice to God for you, so that it became a sweet fragrance. But immorality, sexual vice, and all impurity of lustful, rich, वेस्टफुल लिविंग, यानी अमीरी से, धन से भरा जीवन की चाह रखना मसीह में जीवन नहीं है। और लालच से भरे रहना, और प्राप्त करने की, और मिल जाए, अभी तो कम है और मिल जाए। जब आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई होगा तो आपकी डिमांड भी हाई होगी उसकी पूर्ति के लिए। लेकिन ये मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन के लिए आपको स्टेप डाउन होना पड़ेगा कि नॉर्मल जीवन में मसीही जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हम लालच रखेंगे तो मसीह हमारे पास नहीं होगा, हम मसीह में हो ही नहीं सकते। ज्यादा की चाह करेंगे, हम मसीह में नहीं हो सकते। ये यहां पे बताया जा रहा है जी। मस्ट नॉट even be named among you as is fitting and proper among saints, God's consecrated people. Let there be no filthiness, obscenity, indecency, not foolish, nor sinful, silly and corrupt talk, nor coarse jesting, which are not fitting or becoming, but instead voice your thankfulness, यानी तुम्हारी धन्यवाद का ही शब्द उसको सुनाई दे, to God. For be sure of this, that no person practicing sexual voice or impurity in thought or in life, यानी आप व्यभिचार हो सकता है शरीर से ना कर रहे हो, विचारों में कर रहे हो, तो आपके विचार में भी जो अशुद्धता है वो भी नहीं होनी चाहिए और आपके जीवन में भी नहीं होनी चाहिए जी। और वन हु इज covetous, लालची, दूसरों की चीजों का लालच करना, who has lustful desire, lustful desire हमने बहुत पहले आपको बताया था ना कि कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं, अभिलाषाएं जो प्रतिदिन हमारी ताजा होती रहती है और बढ़ती है, अनब्रिडल्ड सेंसुअल डिजायर्स जी। और द प्रॉपर फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, यानी उसके पास है, मेरे पास भी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, मेरे पास भी कार, ये वाली कार ली मैं भी लूंगा, और इसी प्रयास में लगे रहना ये। और लोग इसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु ने तो सब कुछ आपको दिया हुआ है और देगा, वायदा है, लेकिन जो चीजें जो लोगों को आज चाहिए ये वो देता नहीं, ये लस्टफुल डिजायर्स में आता है जी। एंड इज ग्रीडी फॉर गेन, यानी और ज्यादा मिले, और आपको मालूम है परमेश्वर ये और जो लोग कहते हैं ना अभी आज मिला है लेकिन और मिल जाए, आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे ही ये बात टिकती है, आप किस लेवल पे जीवन जी रहे हैं।
यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह के जीवन का लेवल क्या था। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, जमीनी जिंदगी, उसमें तो मसीही जीवन में आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लेवल ऊंचा चला गया, स्टैंडर्ड लिविंग, फिर आप मसीह जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए बोला गया कि आज के लोगों के लिए मसीह जीवन बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश क्यों कठिन बोला? तो उसने कहा था ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग के नाम है। क्यों बोला था? देयर आर सम रीजंस, बेसिक्स है इसके पीछे जी। फॉर ही इन इफेक्ट इज एन idolater, has in any inheritance in the kingdom of Christ and of God। यानी परमेश्वर के और मसीह के राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई मिरास नहीं होगी जी। and no one, let no one delude and deceive you with empty excuses and groundless argument। बहुत से लोग इस विषय में आपके सामने तमाम दलीलें रखेंगे कि नहीं, अमीर लोग, अमीर देखो अब्राहम कितना अमीर था। सही बात है, अब्राहम अमीर था, लेकिन अब्राहम में और यहां मसीह में बहुत अंतर है। अब्राहम से तो विश्वास की शुरुआत हुई थी और अब यीशु मसीह में विश्वास परफेक्ट किया जा रहा है। तो मसीह में आपको परफेक्ट होना है। वो अब्राहम ने उद्धार ऐसे नहीं पाया था जैसे हमको मिल रहा है, हमें परमेश्वर के पुत्र बनाया जा रहा है, तो परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं हम, तो हम उस बात को यहां लागू नहीं कर सकते जी। फॉर दीज सिंस, फॉर थ्रू दीज थिंग्स द wrath of God comes upon the sons of rebellion and disobedience। यानी यहां पर यह बता रहा है पौलुस कलीसिया में कि जो लोग इन सब चीजों में लिप्त होंगे वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते, और इन चीजों की फिराक में रहेंगे वो भी वारिस नहीं बन सकते, और वो परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बच्चे हो जाएंगे। हाँ, so do not associate or be sharers with them। उनके साथ शेयर होल्डर मत बनो, उनके साथ संगति मत करो, उनके साथ बिल्कुल कोई तालमेल मत रखो। For one, एक पहले तो तुम क्या थे ये याद दिला रहा। पहले तो तुम, ये कलीसिया की बात है, ये संसार के लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा, ये इन द चर्च, कलीसियाओं में आज ये हालत है। और वो कह रहा है कि पहले तुम क्या थे? अंधेरा थे, अंधकार थे, परंतु अब नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड। लाइट, इंडिपेंडेंट लाइट नहीं, इन द लॉर्ड जी। वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, लीव द लाइट्स ऑफ दोज नेटिव बॉर्न टू द लाइट। यानी आपके जीवन से ऐसी मसीह की ज्योति हो कि हमारे देश के, हमारे आसपास के लोग उस ज्योति को देखकर उनका जिंदगी बदल जाए, लिविंग देखकर जिंदगी बदल जाए, आपकी लाइफ देखकर जी। फॉर द ट्रूथ, फॉर द फ्रूट बी इफेक्ट द प्रोडक्ट। फ्रूट का मतलब है इफेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द लाइट और द स्पिरिट। यानी आत्मा का फल, ज्योति का फल एक ही बात है जी। कंसिस्ट इन एवरी फॉर्म ऑफ काइंडनेस, काइंडली, गुडनेस, uprightness of heart and trueness of life, and try to learn in your, अपने अनुभव से ये बात सीखे, try to learn in your experience what is pleasing to the Lord। Let your lights be
constant proofs of what is most acceptable to him. Take no part in and have no fellowship with the fruitless deeds and empty enterprises of darkness, but instead let your lights be so in contrast as to expose and reprove and convict them. अगर तुम प्रभु में ज्योति हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तुम परमेश्वर की ज्योति की संतान हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको क्या करना है। फिर से पढ़िए ये वाली वर्स, टेक नो पार्ट, तुमको ऐसी जगह पर सहभागी नहीं होना है जहां पे मसीह नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं है। एंड हैव नो फेलोशिप with the fruitless deeds, enterprises of darkness, but instead बजाय इसके let your lights be, उसके विरुद्ध तुम्हारा जीवन में जो प्रभु की ज्योति है वो ऐसी हो कि तुम एक्सपोज, यानी तुम्हारे जीवन में जो प्रभु की ज्योति है उससे ये एक्सपोज हो, ये प्रकट हो कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। रिप्रूव का मतलब होता है स्कॉल्ड, यानी घुड़क देना, उनको डांटना कि ये तुम गलत कर रहे हो, कस के डांट कर झिड़क देना कि तुम्हें इस चीज को कंडेम करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द, ये जो आप कर रहे हैं ये मसीह से बिलोंग नहीं करता, ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी मसीह में नहीं होती है जी। For it is a shame in even to speak of or mention the things that such people practice. आज तमाम लोग गुप्त रूप से ऐसी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कलीसियाओं में, जिसकी चर्चा खुलेआम की नहीं जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको हर गलत काम को कंडेम करना है। इफ यू हैव द लाइट, और आपके जीवन से वो सच्ची रोशनी प्रकट होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी कंडेमनेशन काम करेगा, तभी लोगों को सही और गलत समझ में आएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और हमको बनाया क्या है, अपनी ज्योति हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। और जैसे सूरज की रोशनी से तारे चमकते हैं, यही तो डैनियल की पुस्तक में लास्ट में लिखा हुआ है कि जो प्रभु के लोग हैं वे तारों की नहीं चमकेंगे, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे द्वारा प्रकट होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन बिल्कुल सही है और अपने आप में सिद्ध है, और जब हम इन वचनों को अपने हृदय में बैठा लेते हैं और अपने जहन में बैठा लेते हैं और इन वचनों के अनुसार सोचते और इन वचनों के अनुसार चलते और इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची ज्योति है वो हमारे जीवन से रिवील होती है, प्रकट होती है, ताकि प्रभु की महिमा हो। और जितने लोग यीशु मसीह के भरोसा करके, उस पर विश्वास करके अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं, उन सब के जीवन से ऐसे ही ज्योति प्रकट हो, ताकि प्रभु की महिमा हो और हम सबका चरित्र और हम सबका स्वभाव मसीह के योग्य हो, ताकि हम उसके छोटे भाई लगे और उसकी महिमा हो, ताकि पिता पुत्र के द्वारा हम सब विश्वासियों के जीवन से वो ज्योति प्रकट हो और उसकी महिमा हो और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।